बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में नियमों की अनदेखी करने के आरोप में एक बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपेक्स बिल्डर के 15 फ्लैट्स को अपने कब्जे में ले लिया है। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शासन को सिद्धार्थ विहार योजना में बनाई गई अपेक्स क्रेमलिन सोसाइटी का भूमि आवंटन रद्द करने की अनुशंसा की है। दरअसल अपेक्स बिल्डर को सिद्धार्थ विहार में बनाए गए द क्रेमलिन सोसाइटी में 118 AWS और 118 LIG फ्लैट्स बनाने थे, लेकिन बिल्डर ने नियमों की अनदेखी करते हुए ये फ्लैट्स नहीं बनाए, जिसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपेक्स बिल्डर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। अपेक्स बिल्डर के 15 फ्लैट कब्जे में ले लिए गए हैं। क्रेमलिन सोसाइटी का भूमि आवंटन रद्द करने की अनुशंसा पर यह पूरा मामला, ये बड़ी कार्रवाई अपेक्स के बिल्डर पर यहां कार्रवाई की गई है। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है बड़ा असर। गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार आवास योजना में अपेक्स बिल्डर के खिलाफ होने जा रहा है बड़ा एक्शन। गाजियाबाद आवास विकास ने उसकी जमीन के निरस्तीकरण के लिए शासन को भेजा है पत्र। वे 15 फ्लैट भी अपने कब्जे में ले लिए। अपेक्स बिल्डर को आवास विकास ने जमीन शर्तों पर दी थी। शर्तों के अनुसार अपेक्स बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट में 118 EWS के फ्लैट बनाने थे, वह 118 LIG के फ्लैट बनाने थे। उसने नियम की अनदेखी की और अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया और नहीं बनाए गरीबों के लिए फ्लैट। अब होने जा रहा है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आवास विकास ने लखनऊ शासन को पत्र भेज दिया है कि इसकी जमीन को किया जाए निरस्त। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। हाथरस के बुलगढ़ी कांड पर कोर्ट का फैसला आ गया है। एक आरोपी दोषी और 3 बरी हो गए हैं। जी हां, कोर्ट थोड़ी देर में सजा का भी ऐलान कर देगा। आरोपी संदीप की सजा पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट, संदीप को दोषी पाया है कोर्ट ने और बाकी जो 3 आरोपी थे उनको बरी कर दिया है कोर्ट ने। यह बड़ी अपडेट हाथरस के बुलगढ़ी कांड पर, जिस पर खूब हंगामा मचा, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, जिस पर खूब बहस हुई, जिस पर बड़े सवाल खड़े हुए, उस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है और एक आरोपी को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, 3 को बरी कर दिया है और संदीप की सजा पर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। यह बड़ी खबर हाथरस के बुलगढ़ी कांड से जुड़ी हुई। हाथरस कोर्ट ने 3 को बरी किया है, 1 को दोषी माना है। थोड़ी देर बाद सजा का ऐलान होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। इस सारे प्रकरण ने देश की राजनीति को हिला दिया था। इस सारे प्रकरण के बाद, सामने आने के बाद बड़े आक्रमण हुए थे उस वक्त की योगी सरकार पर और विपक्ष हमलावर था। अब उस मामले में फैसला आया है। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो कोर्ट के फैसले पर और ज्यादा विस्तार से में बताएंगे। वो बताएंगे कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किसको दोषी माना है, कैसे बाकी 3 को बरी किया है, क्या कहते हुए और कितनी देर में सजा का ऐलान होगा। नितिन। देखिए, बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर यह है कि चर्चित बुलगढ़ी कांड में 4 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म से दोष मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही संदीप जो मुख्य अभियुक्त है उसको IPC सेक्शन 304 यानी गैर इरादतन हत्या और SC ST एक्ट में उसको जरूर दोषी ठहराया है। और जो स्पेशल जज SC ST एक्ट में जो त्रिलोकपाल सिंह हैं, उन्होंने बाकी तीनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया है। वो केस जिसने कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में भूचाल ला दिया था और जातीय पॉलिटिक्स उस समय लगातार बहुत तेजी से कहा जाए लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी और यूपी सरकार लगातार बैकफुट पर बनी हुई थी। CBI को जांच दी गई थी। करीब 35 गवाहों
तमाम साक्ष्यों और जो लोकल जो ऑन ग्राउंड एविडेंस के आधार पर स्पेशल जज SC/ST TP सिंह, त्रिलोकपाल सिंह ने अपना जो फैसला दे दिया है। हालांकि संदीप सिंह को जरूर 2 सेक्शंस में दोषी माना है, 304 और SC/ST एक्ट में, और उस पर जो सजा है वो 2 बजे उसकी सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ जो आरोपी पक्ष है उससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, आंखों में इनके आंसू हैं। उनका कहना है कि भले ही कोर्ट ने उनको ये राहत दी है, लेकिन सामाजिक न्याय कब मिलेगा। उनको कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी इस घटना ने बदल कर रख दी। क्या कहना चाहेंगे अब आप? इंसाफ सही में हो जी, इंसाफ सही में हो, इंसाफ सही में हो। आपके लवकुश, रवि और रामू दोष मुक्त कर दिए गए। हाँ, दोनों सही है। और देखो सुनो, जो रामू और आगे थाने में बैठे तो गन्ना चोरी पकड़ी, बाद में पकड़ी जी। यानी आपको लगता है कि जब राजवीर दिलेर की बेटी ने नाम बढ़वाए थे उसके बाद राजनीति होना शुरू हुआ था, और आपके जो रवि और रामू चिलर पर थे? चले पे रामू पकड़े लाए, यहाँ पकड़ बैठा, थाने में बैठा 3 दिन, और रात बैठे 2 दिन बैठे। क्या कहना चाहेंगे आज? आपको लगता है आप भी कहते थे कि CBI जांच होनी चाहिए। जब मैं आज मुझे याद आ रहा है, अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो 14 सितंबर के बाद ये 29 सितंबर को उस पीड़िता की जान चली गई थी, और उसके बाद जो लगातार 15 से 20 दिन राजनीति देखने को मिली, और 12 अक्टूबर को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश की थी, CBI टीम गाँव में पहुंची थी, तब आपने कहा था कि इसकी CBI जाँच हो। जी हाँ जी, CBI जाँच हो, और ये फैसला बढ़िया हुआ है। और जय सिंह से क्या आपको लगता है कि पूरे पॉलिटिक्स की वजह से इस मामले में 4 नाम लिखाए गए थे? हाँ, पॉलिटिक्स के बाद में लिखाए, 3 नाम बाद में बढ़ाई गई। यानी पहले तो एक संदीप राव को खाली के लो, लेकिन बाद में और बढ़ाई गई, पीछे से बढ़ाई क्या गई। कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? 3 लोगों को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया, लवकुश, रवि और रामू। संदीप को भी सामूहिक दुष्कर्म में दोष मुक्त किया गया है, 304 और SC/ST एक्ट में जरूर उसको दोषी माना गया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोर्ट का निर्णय वो सही है, अपनी जगह कोर्ट देखेगी क्या कैसे चल रहा है। अब आगे का आप लोगों का क्या फैसला है? आगे क्या कदम है? आगे का क्या है वो इनके घर वाले देखेंगे, कोर्ट देखेगी। हाँ, आप उसी पक्ष से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग हमारे साथ हैं। जी जी जी, बूलगढ़ी गांव से जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ हैं। देखिए, मैं और भी लोगों से बात कराना चाहता हूं। देखिए, इस समय कोर्ट परिसर के बाहर तमाम जो लोग हैं बूलगढ़ी के, वो इस समय यहाँ मौके पर मौजूद हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि ये जो पूरा जो प्रकरण रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उस समय ज़बरदस्त तरीके से आप भी बूलगढ़ी से? हाँ, देखिए, और भी देखिए लगातार ये लोग हैं बूलगढ़ी से यहाँ। एक बार नितिन, आप लोगों से बात करने से पहले संदीप सिंह, आप कह रहे हैं 2 बजे बजे सजा का ऐलान होगा, लेकिन नितिन एक बार फिर से जो कोर्ट का फैसला है वो दर्शकों को बताएं और समझाएं कि इस फैसले में क्या है। नितिन, हमारे दर्शक विस्तार से समझना चाहेंगे फैसले को। देखिए बिल्कुल, पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने अभी आए हैं बाहर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सभी जो 4 आरोपी थे, जिन पर 376D, 302 और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो मुकदमा चला है, उसमें पूरी तरह से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। संदीप सिंह को दोषी कन्विक्टेड किया गया है, लेकिन IPC सेक्शन 304 और SC/ST एक्ट में उसको कन्विक्ट यानी उसको आरोपी को दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही जो तीनों बाकी जो आरोपी हैं वो सभी सेक्शंस में उनको बरी कर दिया गया है, लवकुश, रवि और रामू। और ऐसे में जो संदीप है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत और 304 यानी गैर इरादतन हत्या, उसके तहत उसको कहीं ना कहीं दोषी ठहराया गया है। इस पर जो सजा है वो आफ्टर लंच होगी, 2 बजे के बाद होगी। ऐसे में इन सभी लोगों के पास जो 376 जो सामूहिक दुष्कर्म का जो दाग था, उससे कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एक न्याय पाता हुआ महसूस कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो संदीप भी अगर दोषी है। ठीक है, प्रयागराज से हमें खबर मिल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई जारी है वहां पर, और आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर मौजूद हैं, और ये देखिए आप, ये बुलडोजर ने गरजना शुरू किया है और तोड़ना शुरू किया है वहां पर उस निर्माण को जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण अवैध बता रहा है। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस एक्शन के बारे में और विस्तार से बताएंगे। वीरेश,
विस्तार से बताने से ज्यादा दिखाने की जरूरत है राजेंद्र, और मैं दिखा रहा हूं अपने कैमरे पर। और वो दृश्य है प्रयागराज का, जहां पीडीए के 3-3 बुलडोजर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और ये जो एसएस अली का घर है वो धीरे धीरे जमींदोज होने की कगार पर है, और शुरुआत हो चुकी है। अब से 1 मिनट पहले शुरुआत हुई है। पुलिस प्रशासन और सारे जो अधिकारी हैं पीडीए से, जिला प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक विरासत है यहाँ पर आतंक की, और ये जो प्रतीक है ये भ्रष्टाचार का, और ये प्रतीक है आपस में अतीक के जो मिले हुए गुर्गे हैं उनका। एसएस अली के ऊपर आरोप है, आरोप इस बात का है कि बिना नक्शा पास कराए उसने ये अवैध इमारत खड़ी की, और ये इमारत अतीक के पैसे से खरीदी गई, बनाई गई। अतीक को फाइनेंस करने का काम, दायित्व निभाता रहा एसएस अली, और जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। और माना यह जा रहा है कि जो फायर किया गया, जो पिस्टल राइफल चलाया गया, वो सारा इसका जानसनगंज में, प्रयागराज के जानसनगंज में हथियारों की दुकान है। तो हथियारों की सप्लाई, गोला बारूद और कारतूस की सप्लाई करने का काम एसएस अली की उस दुकान, जानसनगंज की दुकान से होता रहा। और उस जो अवैध पैसे रहे उस पैसे से खड़ी की गई इस अवैध इमारत का जो हस्र है वो दर्शकों के सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करोड़ों का ये मकान और लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बना ये मकान धीरे धीरे धूल धूसरित होने के कगार पर है। और पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये 3-3 हैवी बुलडोजर अपनी पूरी ताकत के साथ इस मकान को गिराने में लगे हुए हैं। ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ड्रिल किया जा रहा है, सभी सामान को यहाँ से निकाला गया। ये आतंक जो है जो अतीक का और अतीक के गुर्गों का, अतीक के लोगों का, अतीक का जो साम्राज्य है उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश, ये जो 2017 के बाद से पहली ऐसी घटना, मैं विकास दुबे की घटना को भी उस घटना से, इस प्रयागराज की घटना से बड़ी घटना नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े संगठित अपराध के जरिए, संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना से बड़ी 2017 के बाद कोई घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा अपराधियों को, उनके मंजिलों को, उनकी पूरे साम्राज्य को, और ये उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। नाराज मुख्यमंत्री जब एसटीएफ से सवाल करते हैं, नाराज मुख्यमंत्री जब पीडीए से सवाल करते हैं, प्रशासन से सवाल करते हैं, तो सवाल बहुत बड़ा होता है और तल्खी भरा होता है कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या देखा, तुम लोगों ने क्या सोचा, कौन सी कार्रवाई की। जो आरोपी हैं, साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार की छवि पर काला धब्बा लगाया, बदनुमा दाग लगाया, 2017 से कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़ते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार हर चुनाव में, 17 के बाद से हर चुनाव में, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, एक सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था उसका एक सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने रखा गया। अभी इन्वेस्टर समिट थी, उसमें भी इस बात का जिक्र लगातार होता रहा कि उत्तर प्रदेश जो ग्रोथ इंजन बन रहा है देश का, वो कानून व्यवस्था के जरिए बन रहा है। और जब कानून व्यवस्था बेहतर होती है, सुगम होती है, तो बड़े बड़े निवेशक आते हैं। बीमारू स्टेट से सर्वोत्तम स्टेट की तरफ आगे बढ़ने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा था। और ऐसे में ये जो छवि सामने आई उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां और बम बरसाए गए, ऐसे बम चलाए गए जैसे लग रहा था कि होली के समय में कोई रंग भरा गुब्बारा हो जिसे फेंका जा रहा हो। और जीटी रोड पे साहब, जीटी रोड पे, प्रयागराज के जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड पर सरेआम जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, ये जो दहशतगर्द हैं इसके माध्यम से दहशत फैलाना चाहते हैं। शोले फिल्म में एक डायलॉग है जब गब्बर कहता है गांव वालों से कि यहाँ पर तुम्हें गब्बर के खौफ से केवल गब्बर बचा सकता है, वो उसी अंदाज में अतीक ने ऐलान किया कि प्रयागराज वासियों, अतीक के खौफ से अतीक ही तुम्हें बचा सकता है। उस शोले फिल्म का राजेंद्र डायलॉग आपको याद होगा, जिसमें गब्बर कहता है ना गांव में जाकर
कि गब्बर के खौफ से गब्बर ही बचा सकता है। अतीक ने अपने इस खौफ से, इस अपने ऑपरेशन से, अपने इस दहशत से प्रयागराज वासियों को ऐलान कर दिया कि प्रयागराज में अतीक के खौफ से केवल अतीक ही बचा सकता है। ये उस डायलॉग, उस संवाद की याद आ जाती है जब हमने बचपन में इस फिल्म शोले देखी थी। राजेंद्र, आपने भी देखा होगा। उसी अंदाज को मटियामेट करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन कर रहा है। मुख्यमंत्री सवाल करते हैं, एसटीएफ से सवाल करते हैं, प्रशासन से, कि कानून व्यवस्था के नाम पर, जी हाँ, 17 से कानून व्यवस्था के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर, शासन प्रशासन के नाम पर 2 माफियाओं के नाम सामने आए थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। पूरा देश जानता है कि अतीक और मुख्तार के साम्राज्य को ध्वस्त और खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन ने किया था। तो आखिर उसी अतीक के लड़के, उसके गुर्गे, उसके सरपरस्तों ने कैसे ये काम कर दिया? आज सवाल खड़ा तो जरूर होता है प्रशासन के ऊपर कि जिस अतीक और मुख्तार के नाम पर बुलडोजर का शासन और बुलडोजर के प्रतीक को हमने दिखाया, बताया, और ये बताया कि संगठित अपराध खत्म हो चुका है, धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, अपराधी जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं, प्रदेश के बाहर हैं, तो आखिर ये अपराधी कैसे आ गए? ये सवाल तो खड़ा होता है जेहन में। और इसी वजह से मुख्यमंत्री नाराज हैं यहाँ के प्रशासन से, नाराज हैं यहाँ की व्यवस्था से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो नीयत है ना, वो पूरी तरीके से साफ है, स्पष्ट है। अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करने की उनकी मंशा है, उनका प्रयास है। केवल मुख्यमंत्री के प्रयास मात्र से सब कुछ नहीं ठीक हो जाता, क्योंकि उनके प्रयास को आगे बढ़ाने का काम अधिकारी करते हैं। अगर अधिकारी लापरवाह, बेपरवाह हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री के वो हाथ पांव होते हैं, उनके दाएं और बाएं हाथ होते हैं, उनके इशारों को पालन करने का काम अधिकारियों का है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश को और उनकी छवि का ख्याल करने का काम इन अधिकारियों का नहीं है? अगर अधिकारियों का नहीं है तो हम जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में हम निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करते के ज़माने में एक यूपीएससी में सवाल आता था कि बीमारू स्टेट कौन सा है। जब हम लोग लिखते थे उसमें और सही जवाब देने को आतुर होते थे तो ब से बिहार, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, ऊ से उत्तर प्रदेश, जब हम उस पर ट्रिक करते थे तो बड़ा दुखी मन से करते थे। कोई ये गौरव गाथा नहीं थी कि बीमारू स्टेट कौन है, जरा बताइए, जो बता देगा वो उसको अंक मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उस काली स्याही को खत्म करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश लगातार की है, और ऐसे में अधिकारियों का साथ अगर नहीं मिलेगा तो उनकी कोशिश को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है। एक नागरिक के तौर पर वीरेश पांडे और राजेंद्र देव का भी, एबीपी गंगा भी ये सवाल करता है कि मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाकर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें, आखिर कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा? ये सवाल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का है। एबीपी गंगा उसी सवाल को कर रहा है कि हे अधिकारियों, जागो, और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनके निर्देश का पालन करो, बरगलाने का काम न करो, केवल जनता को समझाने का काम न करो, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता हिसाब भी करती है और पूरा हिसाब और उसका, हालांकि उसका एक उदाहरण हमने देखा वीरेश के, अभी एक महिला आपके सामने आई रहा है। वीरेश, आपके सामने एक महिला आई, वो दर्शक भी हमारे देख रहे थे जब आप उनसे बात कर रहे थे, और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए उनको दिए गए उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को, और अतीक अहमद के गुर्गों ने जबरदस्ती सिग्नेचर करा लिया उनसे। जब पुलिस को उन्होंने कंप्लेन की तो पुलिस जिनको वो आरोपी मानती है उनके वहां बैठकर हलवा खा रही थी। ये तमाम चीजें अभी आपने दर्शकों को दिखाई हैं, और इसलिए सारे प्रकरण बहुत जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों के सामने रखना कि वहां पर हो क्या रहा है। और एबीपी गंगा 4 कैमरों से आपको ये बुलडोजर एक्शन दिखा रहा है जो इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है, और एक कैमरे के साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। वो भी हमें बताएंगे, जरूरी जानकारी देंगे कि वो क्या देख रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी, मोइन बताइए, कितने इलाके में बनी है जो हम देख पा रहे हैं? ये बड़ा मकान है और इसमें समय लग सकता है इसको पूरी तरह जमींदोज करने में।
जी बिल्कुल राजन जी, आपको बताएं कि ये प्रयागराज के चकिया इलाके में ये मकान है जहां पर 3 बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किए जाने की तैयारी चल रही है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 250 वर्ग गज से ज़्यादा एरिया में ये मकान बनाया गया है। 2 मंजिला आलीशान मकान है और अगर इसकी बाजारू कीमत की बात करें तो इसकी बाजारू कीमत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सफदर अली और उनके बेटों का ये मकान है और सफदर अली का गन हाउस है। और बताया जाता है कि ये जो सफदर अली है जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, इनके गन हाउस पर जो है वो अक्सर अतीक अहमद और उसके गिरोह के लोग बैठते थे। जो गिरोह के लोग आपराधिक वारदात अंजाम देते थे उसमें सफदर अली कहीं ना कहीं से मदद करते थे। और खासकर इनका जो गन हाउस है जहां पर जो आर्म्स होते हैं जो जमा किए जाते हैं उन आर्म्स का दुरुपयोग किया जाता था। इस बात की पुख्ता जानकारी जो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे एसटीएफ के लोग हों, उनके पास है। और पूरी आशंका इस बात की भी है कि जो उमेश पाल का शूट आउट हुआ है जिसमें उमेश पाल समेत 2 सरकारी गनर मारे गए हैं जिनकी मौत हुई है, उस वारदात में भी इन सफदर अली और उनके गन हाउस का रोल है। और इसी वजह से जो है चूंकि लाइमलाइट में नहीं था और सफदर अली और उनके परिवार का दावा है कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं था, तो पर्दे के पीछे से भूमिका इनकी है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बुलडोजर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये फ्रंट का हिस्सा है और बैक तक जो है बड़ा मकान है और इसी वजह से इसकी बाजारू कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस पूरी कार्रवाई के पूरा होने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। तो जो बाहर का गेट है वो तोड़ी जा चुकी है, जो बाउंड्री वाल है वो तोड़ी जा चुकी है और जो मकान का हिस्सा है, खासकर जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि ये जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एक्सपर्ट हैं वो इस बात की जानकारी रखते हैं कि कहां किन जगहों पर हमें प्रहार करना है ताकि जो मकान पूरा है वो नीचे आ सके। तो देखिए तीनों बुलडोजर 3 अलग अलग पिलर हैं और तीनों अलग अलग पिलर पर वार कर रहे हैं ताकि जब इस पिलर पर वार करेंगे तो जो आगे का हिस्सा है वो गिर जाएगा और उसके बाद बुलडोजर को आगे अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। और जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वो पूरा तोड़ने के बजाय इस तरीके से प्रहार किया जाता है कि नीचे की जो पिलर्स है वो पिलर्स क्रैक हो जाएं, पिलर्स टूट जाएं, उसके बाद पूरा मकान वो भरभरा कर गिर जाता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। और देखिए हर एक तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि हर एक बुलडोजर, तीनों बुलडोजर जो है उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है और साथ साथ एक एक्सपर्ट भी बैठा हुआ है। वो एक्सपर्ट दिशा निर्देश दे रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से किस जगह पर प्रहार करना है और उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में जो ड्राइवर है, जो ऑपरेटर है, वो इन बुलडोजरों को ऑपरेट कर रहा है। तो बाहरी दीवार गिराई जा चुकी है और देखिए 3 पिलर है, तीनों पिलर पर लगातार इसी तरीके से प्रहार किया जा रहा है। और जिस तरीके से तेजी के साथ आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है उससे लगता नहीं कि 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। कल चूंकि एक ही बुलडोजर चल रहा था, बेहद सकरा रास्ता था, बेहद पतली गली थी, वहां पर 1 से ज्यादा बुलडोजर जाने का रास्ता नहीं था। और एक तस्वीरों के जरिए चूंकि हम दूर पर खड़े हैं, जहां हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे नजदीक से बता रहे हैं, तो हम एक इमारत पे खड़े हैं और टॉप एंगल से ये पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस जगह कार्रवाई चल रही है वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है, इतने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है ताकि उसके नजदीक कोई जाने ना पाए और किसी को कार्रवाई के दौरान जो मलबे गिरते हैं अक्सर चोट आ जाती है, तो किसी को चोट ना आने पाए। और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस के लोग मौजूद हैं, पीएससी के जवान मौजूद हैं, मुस्तैद हैं, साथ ही साथ नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। और आसपास आप देख सकते हैं कि जितने मकान, जितने घर हैं, वहां चढ़कर लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं। लोग भी हैरत में हैं कि आखिरकार सीधा साधा सा दिखने वाला सफदर अली नाम का ये बुजुर्ग किस तरीके से जो है वो आपराधिक वारदातों में शामिल होता था, किस तरीके से अतीक अहमद और उसके गिरोह के लिए पोषण का काम करता था, किस तरीके से पर्दे के पीछे से मददगार होता था और आज उसका क्या अंजाम हो रहा है। तो आपको बता दें कि जब ये वारदात हुई थी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि उमेश पाल शूटआउट केस में जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें अंजाम सिखाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो जो माफिया और उससे जुड़े लोग हैं उसको मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि हमने देखा कि मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चली और आज भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों के जरिए सफदर अली का मकान है, आप कह रहे हैं कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति हमने देखा भी और किसी को अंदाजा नहीं था कि इन्वॉल्वमेंट इस तरह की हो सकती है, इतनी गहरी हो सकती है। और जब ये मालूम हुआ तो उसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ है। और एबीपी गंगा
6 कैमरों की मदद से आपको ये एक्शन दिखा रहा है। कई बुलडोजर वहां पर लगे हुए हैं और बहुत करीब हैं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। वहां से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे अब फिर से एक बार उनका रुख करेंगे। वीरेश, कल भी हमने देखा बुलडोजर को गरजते हुए, बिल्कुल ठीक कहा मोइन ने कि वहां पर जगह कम थी इसलिए एक ही बुलडोजर काम कर रहा था, और आज भी हम देख रहे हैं आज कई बुलडोजर हैं। एक बार जरा संख्या स्पष्ट करें कि कितने बुलडोजर काम कर रहे हैं, और वहां पर कौन है जो इन बुलडोजर में बैठे जो उसके संचालक हैं उनको बता रहा है कि कहां पर वार करना है और किस तरीके से वार किया जाए कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी धराशायी हो जाए। वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बुलडोजर कहाँ गिराना है, कहाँ जी, चलाना है और कहाँ। जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप हाँ ना बोलें। वीरेश, हम मुझे आपकी तो आवाज सुन पा रहे मिल रही हैं। है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि राजेंद्र ये कह रहा था कि यहाँ के बुलडोजर के जो मास्टर हैं और बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर हैं उन्हें इस बात का ज्ञान 2017 से ही है कि गियर कहाँ लगाना है और कहाँ स्टीयरिंग बढ़ाना है, और जो सुण है जेसीबी मशीन का उसे कहाँ से खोदना है, तो उन सबको पता है। निर्देश दे दिया गया है। निर्देश तो केवल एक आदमी उत्तर प्रदेश में देता है जिसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने कोशिश की कि इसको पूरे प्रदेश को जराइम की दुनिया से आज़ाद कर दिया जाए। अतीक और मुख्तार अंसारी और अन्य माफियाओं का जो खौफ है उससे आज़ाद कर दिया जाए। बात जब अतीक के इस साम्राज्य की हो रही है, प्रयागराज से जो ताल्लुक़ रखते हैं और जो यहाँ आते हैं, अतीक का एक खौफ, अतीक कौन है राजेंद्र, उसके बारे में बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते होंगे। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये देखना चाहते होंगे कि कितना बेखौफ ये जो शख्स है गुजरात की जेल में बैठकर ऑपरेशन कर रहा है। उसका भाई अशरफ जो है वो बरेली के जेल में बैठकर ऑपरेशन कर रहा है। करने के बाद इस तरीके से बेखौफ होके उन्होंने प्रहार किया, और कह सकते हैं तो कानून व्यवस्था की आत्मा पर प्रहार किया, झकझोर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उस अकुलाहट और व्याकुलता में मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन है अतीक। 80 का दशक आपको याद होगा राजेंद्र, 80 का दशक संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद के नाम से मशहूर, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी जो हम कह रहे हैं इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और बसती है, और जिसे खत्म करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये दुनिया रही है अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था। अतीक से पहले की बात कर रहा हूं, जिसे राजनीतिक लोगों ने बहुत संरक्षण दिया था, उसे सभासद तक बनाया था। चांद बाबा का खौफ किसी अतीक से कम नहीं था। लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा का डर दूसरा नाम था। जी हाँ, पुलिस भी डरती थी, प्रशासन भी खौफ खाता था, और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे कि कहीं कोई अनहोनी न कर दे, कहीं कोई उसने घटना न कर दे, क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने का सपना। बिल्कुल जिस तरीके से कहा था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया, तस्वीर आप वहां से हमें दिखा रहे हैं। बुलेटिन में आगे रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के सह प्रायोजक प्रोटान्स एंटासिड जेल, ईट हैप्पीली लिव हैप्पीली। एसएसआई केबल्स न जले न गले, सालों साल चले। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए मल्टीप्लेक्स कैप्सूल्स एवं सिरप। चिली फ्लोर ड्रेन कवर्स केवल AISI 304 स्टेनलेस स्टील से निर्मित। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक के करीबी सफदर अली पर एक्शन। प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया जा रहा है अवैध निर्माण, कार्रवाई जारी। चित्रकूट जेल में नेखत और अब्बास अंसारी के मिलन कांड, प्रशासन का बड़ा एक्शन। जेल अधीक्षक अशोक कुमार और डिप्टी जेलर संतोष कुमार गिरफ्तार। हाथरस के बूलगढ़ी कांड पर कोर्ट का फैसला, एक आरोपी दोषी, 3 बरी हुए। दोषी संदीप सिंह, लंच के बाद कोर्ट का फैसला सामने आएगा।
विधान परिषद से मुख्यमंत्री योगी का अखिलेश पर निशाना, बोले प्रदेश को लूट कर खरीदे ऑस्ट्रेलिया में टापू, भगवान राम का अपमान किया। उत्तराखंड में आज फिर से आया भूकंप, पौड़ी और बागेश्वर में महसूस हुए भूकंप के झटके। पिछले कुछ रोज के भीतर ही 3 बार हिल चुकी है धरती। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि प्रयागराज में आज फिर से बुलडोजर गरज रहा है और अतीक अहमद के एक और करीबी के अवैध निर्माण को जमींदोज करने में लगा हुआ है। और एबीपी गंगा के 6 कैमरे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये ताज़ा तस्वीर। इतना ध्वस्तीकरण हो चुका है। इस मकान की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में, और इस ध्वस्तीकरण को बहुत करीब से अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। और ब्रेक पर जाने से पहले वीरेश, आप बता रहे थे कि 80 के दशक में चांद बाबा का क्या खौफ था वहां पर। अपनी बात को आगे बढ़ाइए और इस बुलडोजर एक्शन के बारे में भी जरूर बताइए। देखिए, बुलडोजर एक्शन चल रहा है और जमींदोज होता जा रहा है। ये आवास 2.5 से 3 करोड़ का लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बना और ये खौफ और दरिंदगी का घर है। और इस तरीके से हम